कितनी चिलचिलाती हुई गर्मी है, बैसाख का महीना है, और उस बैसाख के महीने में भी आपका भाग्य है, आपका विश्वास। दुनिया के लोग बैसाख के महीने में गंगा जी के तट पर जाते हैं, छिपरा जी के तट पर जाते हैं, सरयू जी के तट पर जाते हैं, मंदाकिनी, चित्रकूट, ना जाने दुनिया के लोग नर्मदा जी के घाट, ना जाने दुनिया के लोग बैसाख के महीने में केवल कथा श्रवण करने के लिए, केवल भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए अपना घर छोड़कर किसी तीर्थ में जाते हैं। पर आप किस्मत वाले हैं, भाग्य वाले हैं, जो बैसाख के महीने में मेरे कालाधिपति की कथा आपके नगर में आपको श्रवण करने के लिए मिल रही है। अगर किसी ने बैसाख का चरित्र पढ़ा हो, स्कंद पुराण के अंतर्गत बैसाख की महिमा का वर्णन किया गया है, और यदि बैसाख के महीने का वर्णन एक स्कंद पुराण के अंतर्गत किया गया और किसी ने बैसाख का चरित्र पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है 88,000 ऋषियों की संत सभा में यह वर्णन किया गया कि बैसाख के पावन महीने में, कार्तिक के पावन महीने में, माघ के पावन महीने में, अधिक मास के पावन महीने में जो अपना द्वार छोड़कर प्रभु के द्वार तक चले जाता है, फिर प्रभु उसके द्वार तक आने का रास्ता ढूंढ लेता है। ये बैसाख महीने की महत्वता स्कंद पुराण में करी गई है। अब ये माताएं आई हैं, ये भाई लोग आए हैं, बंधु आए हैं, बच्चे आए हैं, युवान बहन भाई आए हैं, इनकी विख्यातता, अगर ये बैसाख का चरित्र नहीं भी पढ़े हैं और स्कंद पुराण की किताब उठाकर, स्कंद पुराण की पोथी पुराण उठाकर एक बार अगर तुम्हारी चित्त वृत्ति में अगर आ गया हो कि हमारा चित्त, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, हम शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो या किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार में रहो, घर में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, पर उसके साथ में भगवान का भजन करते रहो। बैसाख का महीना, कुछ कदम चलकर हम अगर परमात्मा के द्वार तक पहुंच रहे हैं, बैसाख के महीने में हम तपतपाती हुई धूप में कहीं 2 कदम चलकर भगवान श्री हरि के चरणारविंद में पहुंच रहे हैं, 2 कदम चलकर हम भगवान की अविरल भक्ति में पहुंच रहे हैं, तो ये तुम्हारी तो सामर्थ्यता है, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा तो है, पर शिव पुराण कहती है ये कहीं तुम्हारी अकेले की ऊपर कृपा नहीं, ये तुम्हारे भाग्य की कृपा नहीं, ये तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पूर्वजों के भाग्य की कृपा है जो तुम सत्संग तक पहुंच रहे, कहीं शिव तत्व तक पहुंच रहे। कैलाश पटेल जी ने जब कथा, ये तो कथा 19 की है, 2019-20 का ये कथा का लिया गया पार्ट है। कैलाश जी को समिति ने भी कहा, हमने भी कहा कि देखो अभी देपालपुर कथा हुई, फिर बेटमा कथा हुई और अभी फिर देपालपुर, आप थोड़ा सा ऐसा करना कि बाद में करा लेना। तो कैलाश जी भी कैलाश पर्वत की तरह अटल है, जैसे कैलाश पर्वत अटल है ना, लंकाधिपति रावण उसको उठाना चाहता था और वो केवल हाथ फंसाया था और रावण चिंगाड़ दिया था, वो हाथ फंसते से शिव तांडव का स्मरण कर दिया था, शिव स्तोत्र का स्मरण कर दिया था, केवल हाथ फंसते से रावण का हाथ फंसा पर पर्वत तिल भर नहीं हिला। उसी तरह ये भी कैलाश जी भी कैलाश पर्वत की तरह तिल भर नहीं हिले कि नी साहब कथा तो होगी और देपालपुर में ही होगी, ये तिल भर नहीं हिला। इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं, इसी को भरोसा कहते हैं, इसी को दृढ़ता कहते हैं।
हम तो कहते हैं इनके नाम के आगे पटेल लिखा है, तो उससे भी हमें समझ में आता है कि पट्ठा टले नहीं, वही पटेल है। वो टलता नहीं है, वो पक्का है कि बस होना है तो होना है। राम नाम जपना है तो जपना है, कृष्ण नाम जपना है तो जपना है, भगवत भजन करना है तो करना है, नाम कीर्तन करना है तो करना है, और शिव महापुराण की कथा करवाना है। बोलो तो रे देपालपुर वालों, तो करवाना है, ये निश्चित है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। जब भक्ति विश्वास दृढ़ हो जाए तो समझ लो कि परमात्मा की कृपा हो। विश्वास दृढ़ हो गया, भरोसा पक्का हो गया। कथा करवाने में अड़चने बहुत आती हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पूरा सत ले लेता है, भोलेनाथ पूरी परीक्षा ले लेता है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हो पाती है। भाई बहुत सत लेता है, बहुत। और जिस क्षेत्र में कथा हो रही है, जिस नगर में कथा हो रही है, जिस गांव में कथा हो रही है, वो कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं होती है, पूरे गांव का पुण्य प्रबल होता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा अपने गांव में हो पाती है। तो कथा एक की नहीं, पूरे गांव की कथा है, पूरे देपालपुर क्षेत्र की कथा। अब उसको देपालपुर क्षेत्रवासियों को एक भक्ति के साथ, एक भजन के साथ, एक स्मरण के साथ, एक कीर्तन के साथ, एक मंत्र स्मरण के साथ, एक शिव भक्ति के साथ, एक नारायण भक्ति के साथ, एक राम भक्ति के साथ, एक कृष्ण भक्ति के साथ इसको आगे लेकर चलना। एक बात आपसे पूछें, एक घर में एक माता के 4 पुत्र हैं, अगर एक पुत्र भी एक दुखी हो जाएगा तो दुख भाई को नहीं होगा, दुख बहन को नहीं होगा, दुख सबसे ज्यादा अगर किसी को होगा तो घर में जो बूढ़ी माँ रहती है ना, घर में जो बुजुर्ग माँ रहती है, जिसकी औलाद है, जिसकी संतान है, सबसे ज्यादा दुख उस माँ को होता है। उसी तरह कार्य में अगर कोई कथा हो रही है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, शिव पुराण हो रही है, उसमें कई थोड़ी बहुत अड़चन उत्पन्न होती है, तो मेरे महादेव को, मेरी माता पार्वती के भी हृदय में थोड़ा सा भाव दुखी होता है। पर जब संपूर्ण आनंद के साथ कथा चलती है तो मेरा महादेव और माता पार्वती भी प्रसन्न चित्त में वर प्रदान कर देती है। एक सुख का अनुभव हो जाता है, एक आनंद का अनुभव हो जाता है। महाराज, भक्ति, विश्वास, भरोसा ये निश्चित होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 दौलत सबसे बड़ी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत में 3 दौलत है। पहली है, तुम्हारे घर में धन बढ़े उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। ये दुनिया की सबसे पहली दौलत है। घर में धन बढ़ा कि ना बढ़ा, घर में वैभव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घर में सत्ता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, घर में दौलत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उससे मतलब होना ना चाहिए, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए।
कोई आया आतिथ्य भाव दिया, कोई आया एक लोटा पानी पिला दिया, कोई आया एक अन्न से कुछ भी नहीं लेकर आए खाने का तो गुड़ की डली ला कर दे दी, कुछ नहीं है खाने का, एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ लाया और उसको दे दिया। अर्थात उसको लगे कि इनका दिल कितना बड़ा है साहब, हमें पहचानता नहीं, जानता नहीं, एक दूसरे को जानने का कोई काम नहीं, उसके बाद भी मेरा मुंह झूठा करा दिया। ये दिल बड़ा होना चाहिए। तीन दौलत में सबसे प्रथम नंबर पर है तुम्हारा वैभव बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारा धन बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारी सत्ता बढ़े कि नहीं बढ़े, तुम्हारा दौलत बढ़े कि ना बढ़े, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए, निश्चितता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दूसरी दौलत है दुनिया की सबसे बड़ी, तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। ये दुनिया की तीन दौलत में से दूसरे नंबर की दौलत है कि तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति ठंडी रहे। थोड़ी सी देर में क्रोध आ जाना, फिर उसमें गुस्सा आया, गर्म हुए कि उसका कोई आनंद ही नहीं पाए। यहां इतने सारे किसान बहन भाई बैठे हैं, इन सबको मालूम होगा देपालपुर की धरा पर कथा चल रही है, आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। माता प्रसूति शिव महापुराण की कथा चल रही है, एक एक घर घर में टीवियों पर लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। यहाँ जितने लोग किसान बहन भाई कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा श्रवण करने बैठे हैं, उनके ज्ञात में, उनके ध्यान में एक बात जरूर होगी कि बीज, सोयाबीन हो, गेहूं हो, ज्वार हो, मक्का हो, तरबूजा, खरबूजा, करेला, जो बीज आप पृथ्वी में बो रहे हो, उस बीज को अगर कढ़ैया में डालकर आगी में अगर सेक लिया जाए, आगी में उसको तपा लिया जाए और तपाने के बाद आगी में सेकने के बाद उस बीज को बोया जाए तो उसमें अंकुर होएगा, उसमें पौधा लगेगा। बोलते जाओ जरा, जम के बोलो रे देपालपुर वालों, आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो, नहीं लगेगा। उस बीज को तुमने सेक लिया, ज्वार को सेक लिया, मक्का को सेक लिया, चने को सेक लिया, सोयाबीन को सेक लिया, गेहूं को तुमने कढ़ैया में डालकर सेक लिया और सेकने के बाद उसको जब आंच पर चढ़ाया, गर्म हो गया और गर्म होने के बाद उसको जमीन में बोया तो बीज अंकुरित होगा? नहीं होगा। वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। पर वही बीज बिना आंच पर चढ़ा हुआ, बिना गर्म किया हुआ, बिना तपा हुआ, बिना अग्नि के चढ़ा हुआ, वो बीज आप कहीं पर भी ले जाके पटक दो, अंकुरित होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो, हो जाएगा। गेहूं पटका, बोया, चना पटका, उगा, सोयाबीन पटका, उगा, ज्वार पटकी, उगा, मक्का पटकी, उगा। अगर उसको सेक लिया, उसको तपा लिया, उसको गर्म कर लिया, उसको बहुत गर्म कर लिया, वो सीख गया, मूंगफली का दाना सीख गया, चना सीख गया, तो वो अंकुरित नहीं हो सकता, उसमें पौधा नहीं लग सकता। उसी तरह जब तक वो सीखेगा नहीं, जब तक वो गर्म नहीं होगा, जब तक वो सीख नहीं पाएगा, तेज आंच में उसको नहीं ले जाया जाएगा, तो वो अंकुरित हो सकता है। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि जब मन ठंडा होगा, हृदय ठंडा होगा, बुद्धि ठंडी होगी, क्रोध में तपी ना होगी, तो इसमें भी परमात्मा प्रवेश कर जाएगा। और अगर ये तप गई तो फिर प्रवेश नहीं कर पाएगा, फिर ये अंकुरित नहीं हो सकता। अग्नि में तपने के बाद ये अंकुरित नहीं होगा। क्रोध में अगर चित्त लगा हुआ है, क्रोध में मन लगा हुआ है, क्रोध में वृत्ति लगी हुई है, क्रोध में अगर आप समाहित हैं और क्रोध आपके भीतर समाया हुआ है, क्रोध में आप तल्लीन हुए चले जा रहे हैं, क्रोध में बढ़ते चले जा रहे हैं। जरा सा किसी ने कहा, अपशब्द कहा, जरा से में क्रोध आ गया, फिर किसी ने कहा क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने कहा क्रोध आ गया। जिसके भीतर क्रोध इतनी मात्रा में समाहित होता चले जाता है, फिर परमात्मा उसमें अंकुरित नहीं हो पाता, परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, परमात्मा उसमें प्रकट नहीं हो पाता। इसमें सबसे मूल है, बीज सिका हुआ नहीं होता तो कहीं पर भी अंकुरित हो सकता है, लग सकता है, पर वो सिक गया तो अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह क्रोध
आपके भीतर आ गया तो परमात्मा नहीं मिल पाता, और क्रोध अगर नहीं है तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती, परमात्मा मिल जाता है एक क्षण में तुम्हारे सामने। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छठी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छठी नाम कटी जावांगी। आपके भीतर क्रोध नहीं आना चाहिए, आपके भीतर तपन नहीं होना चाहिए। अहंकार, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, क्रोध, ये सब हमारे मन को अंकुरित नहीं होने देते, हमारे मन को परमात्मा में नहीं लगने देते, हमारे मन को भगवान की भक्ति में नहीं रमने देते। जब हमारे भीतर भगवान की अविरल भक्ति बढ़ती चली जाती है तो हृदय अपने आप शीतल होता चले जाता है, हृदय अपने आप शीतलता का अनुभव करने लगता है। अब किसी का नाम रख दो शांति, और मालूम पड़े भीतर की शांति नहीं हो और दिन भर करे क्रांति, तो फिर वो शांति नाम रखने से मतलब क्या हो गया? भीतर की निर्मलता लेकर आइए, भीतर की शुद्धता लेकर आइए, और जब भीतर की शुद्धता आएगी, भीतर की निर्मलता आएगी, जैसे कई बार हम कथा में कहते हैं कि शिव जी को जल चढ़ाओ पर छल से मत चढ़ाओ। छल से मतलब मैं तो रोज भगवान के मंदिर में पोछा लगाती हूँ, मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मैं तो इतनी जोरदार ढोलक बजाती, इतनी जोरदार ढोलक बजाती कि हमारे बराबर कहीं की ढोलक नहीं बजा सकती। अरे उना दिना उस दिन गांव में खड़ी सत्ता हुई, कोई नहीं आया, मैं अकेली ऐसी ढोलक बजाई, ऐसा भजन गाया। अब भगवान भी मन में सोच रिया, जैसी तू खड़ी सत्ता में ढोलक बजाई वैसे ही अहंकार तेरे भीतर खड़ा हो गया, फिर काहे कि तूने खड़ी सत्ता में ढोलक बजाई। अरे हरतालिका तीज के दिन, बड़ी तीज के दिन गणगौर में कोई नहीं आया, मैंने सारी तैयारी कर दी, मैंने सब जमा दिया, बाकी की भाई बेरा उन तो बाद में आई, मैं तो पूरी तैयारी करके बैठ गई थी पूरी। हमारी बहुवन भी बाद में आई, ने छोरी भी बाद में आई, ने ये सब बाद में आया ना, मैंने सबसे पहले करा। अरे भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान तुमसे मंदिर की सेवा करा रहा है, भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान तुम्हारे हाथ से सेवा करा रहा है, भगवान तुम्हारे हाथ से पूजन करा रहा है, भगवान तुम्हारे हाथ से पूजन की तैयारी करवा रहा है। भाई बेरा बाद में आ जाए, माताएं बाद में आ जाए, बेटियां बाद में आए, बहुएं बाद में आए, पर भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाकर रखा है कि तू इन हाथों से सेवा कर कर पूरा आनंद सुख प्राप्त कर ले। ये भगवान की कृपा। कभी मत क्यों कि मैंने अकेले ने ढोलक बजाई, मैंने अकेली दमदार हूं, मैं अकेली भजन कर लूं, मैं अकेला ही भजन कर लूं, ना ना। कभी मत क्यों कि अकेला ना, मैं आदरणीय कैलाश भैया जी से भी कहूंगा, 7 दिन शिव महापुराण की कथा चलेगी, 7 दिन में एक बार भी मुख से मत कहना कि यह कथा मैंने कराई, आप कहना यह महादेव ने कराई है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। ये कथा
महादेव ने कराई है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। अब महादेव ने जो कथा कराई है तो पूरी 7 दिन की कथा में तुम्हें इतना महादेव मिलेगा, इतना महादेव मिलेगा। कहीं का तो बिल्कुल रुद्र अवतार मिलेगा, तो कहीं एकदम गंगा सिर पे धरा हुआ मिलेगा, और कहीं डमरू बजाता मिलेगा, तो कहीं त्रिशूल घुमाता मिलेगा। इतना महादेव मिलेगा पूरी कथा में। कोई तुम पर क्रोध भी करेगा, कोई अपशब्द भी कहेगा, कोई ताने भी देगा, कोई कुछ कह भी देगा। उस समय पर तुम्हें कैलाश पर्वत की तरह एकदम मौन रहना है। शंकर जी बोलते हैं और कैलाश पर्वत चुप रहता है। बस वो आनंद के साथ 7 दिन की शिव महापुराण की कथा होना चाहिए। उस आनंद के साथ मौनता रहे, आनंद। और ये हमारे चित्तवृत्ति का आनंद है, हमारे भीतर का आनंद है। एक माँ कह दे कि मैं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं पोछा लगाती हूँ, ना लगाया। ये तो भोलेनाथ जी की कृपा समझो, देवादिदेव महादेव की करुणा समझो कि वो आपको इस लायक बनाए हैं कि आप मंदिर में जाकर झाड़ू लगा पा रही हो। नहीं तो मालूम पड़े ये शरीर में कोई ऐसा रोग दे देता वो, और तुम पलंग पर पड़ी रहती, तो क्या मंदिर में जाकर झाड़ू लगा सकती थी? क्या मंदिर में जाकर पोछा लगा सकती थी? क्या मंदिर में जाकर सेवा कर सकती थी? वो तो उस शिव की कृपा है, उस देवादिदेव महादेव की करुणा है, वो तो उस भोलेनाथ की कुछ उदारता है, उस शंभू की कुछ कृपा है, जिसके बल पर आप सेवा कर रहे हो। 7 दिन की कथा में कोई पानी पिलाएगा, कोई रात्रि में आकर बिस्कुट बांट कर जाएगा, कोई आएगा पूरी सब्जी बांट कर चले जाएगा, कोई आएगा आपको चाय पिलाकर चले जाएगा। बैसाख के महीने में आकर कोई ठंडाई पिलाकर चले जाएगा, बैसाख के महीने में आकर कोई मुंह झूठा कराकर चले जाएगा। इन्होंने जिंदगी में कितना भी कमाया हो, कितनी भी फसल ली हो, कितनी भी दुकान चलाई हो, कितनी भी जमीन खूब व्यापार करा हो, पर एक गिलास पानी शंकर की कथा में आए हुए शिव भक्त को अगर किसी ने पिलाया है तो उसके पूर्वजों को तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पूर्वज यूं ही तर जाते हैं। कोई साधारण है शिव पुराण? करो भक्ति शिव। खाली ना जाता कोई, बोलो बोलो, तुम लोगों को तो अब याद हो जाना चाहिए। खाली ना जाता कोई, दीनानाथ तू चुप हो जा। जीजियों तुम गा रहे हो, जीजाओं तुम भी गुनगुनाओ, बड़े प्रेम से बोलो। खाली ना जाता कोई, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। पर गिर रहे हैं, उठाना है। एक बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी डोकरी रोज लकड़ी इकट्ठी करती थी, ढेर सारा लकड़ी का गट्ठा उठा लेती। इतनी थक जाती कि भगवान से रोज कहती मैं तो परेशान हो गई भोलेनाथ मुझे उठा ले, मैं तो परेशान हो गई भोलेनाथ मुझे उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा, रोज कहती डोकरी, रोज के बूढ़ी अम्मा उठा लो उठा लो उठा लो, जाते क्यों नहीं उठाने? शंकर भगवान बोले अगर आज बोलेगी तो मैं उठाने चले जाऊं। और जो बूढ़ी अम्मा ने कहा मैं तो बहुत परेशान हो गई भोलानाथ मुझे तो उठा ले, इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा चल डोकरी मैं तुझे उठाने आ गया। इतने में डोकरी बोली मैं मेरी नहीं बोल रही थी, मैं तो कह रही थी लकड़ी का गट्ठा उठा।
मेरी थोड़ी ना बोल रही थी। मैं तो लकड़ी के गट्ठे के लिए गया। शिव कृपा, शिव की उदारता, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ। दुनिया की 3 सबसे बड़ी दौलत है। उन 3 सबसे बड़ी दौलत में पहले नंबर की दौलत कौन सी है? अभी कथा में बताया कौन सी है। दिल को बड़ा रख। दुनिया की दूसरे नंबर की दौलत है अपने मन, बुद्धि, चित्त को जम के बोलो जरा ठंडा रख। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जरा सा क्रोध आता है, मन ठंडा नहीं रहता, बुद्धि ठंडी नहीं रहती। जरा सा क्रोध आया और सब करे धरे पर पानी फेर दिया। इतनी सी देर का क्रोध, बहुत क्षण मात्र का। कितनी देर का गुस्सा? जरा सी देर। बस लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, गुस्सा आया, अंदर गया, चक्कू उठा कर ले आया, तलवार उठा के ले आया, बंदूक उठा के ले आया, और 1 मिनट का गुस्सा था, डंडा उठा के लाया, पत्थर उठा के लाया, और जो दिया सिर में, सामने वाला तो धराशायी हो गया, गिर गया, मर गया, पड़ गया। पर 1 मिनट के क्रोध ने बस वो चक्कू उसको लगा, डंडा उसको लगा, पत्थर उसको लगा, जरा सी उसको चोट लगी और अदालत में बात गई, थाने में रिपोर्ट गई। 4, 5, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना तो तुम थाने में ही बंद रहिए। और मालूम पड़ा उसके बाद केस चलता रहा, अदालत में केस चलता रहा। चलते चलते केस को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। तब निर्णय निकला कि इसको सजा दी जाती है 5 साल की, 8 साल की, 10 साल की। जरा विचार करना, क्रोध आया था 10 मिनट का, क्रोध आया था 10 सेकंड का, क्रोध आया था 10 मिनट का। 10 मिनट के क्रोध को अगर कंट्रोल कर लेते, 10 मिनट के क्रोध को संयम में कर लेते, पर इतना गुस्सा आया, मैं इस भाई को मार दूंगा, मैं भाभी को मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, ने देवरानी बुरी, ने जेठानी बुरी, ने सास बुरी, ने ससुर बुरा, ने ये पड़ोसी बुरा, ने ये रिश्तेदार बुरा। इनने डंडा उठाया, 10 मिनट का क्रोध था, मात्र 10 मिनट का, और 10 मिनट के क्रोध में डंडा, पत्थर, तलवार, बंदूक जो चली, वो 10 मिनट का क्रोध समाप्त हो गया। और 10 साल उस 10 मिनट के क्रोध की सजा को थाने में पड़े पड़े भुगतना पड़ा। 10 मिनट का क्रोध था, मात्र 10 मिनट। शिव पुराण कहती है वो 10 मिनट का जो क्रोध आया था, उस क्रोध में तुमको ऐसा क्रोध आना चाहिए, अगर क्रोध भी आए तो ऐसा आना चाहिए, जैसे ही 10 मिनट का क्रोध आए, उस बीच में तुमको ऐसा क्रोध आए कि तुम घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ, तो समझ लो तुम्हारा क्रोध सक्सेस हो गया, सफल हो गया। तो समझो कि तुम्हारा क्रोध सफल हो गया। वो 10 मिनट का क्रोध आता है, 10 सेकंड का क्रोध आता है, उसमें इतना गुस्सा आ गया, डंडा ने, पत्थर ने, बंदूक ने, तलवार ने, चाकू ने, गाली ने, गलोच सब हो गया। वो 10 मिनट के क्रोध में मालूम पड़े 10 साल थाने के चक्कर काटना पड़े, 10 साल अदालत के चक्कर काटना पड़े, 10 साल पड़े रहना पड़े। ऐसा क्रोध किसी काम का नहीं है। शिव पुराण कहती है 3 दौलत में दूसरे नंबर की दौलत है मन को, बुद्धि को, चित्त को, हृदय को ठंडा रखिए। गुस्सा आए तो घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में देपालपुर जाके बैठ जा। क्रोध आए, घर में अगर लड़ाई हो तो कह दो ये संभालो तुम्हारा घर। 10 मिनट का गुस्सा है, मुंह से मत बोलना, डंडे मत चलाना, पत्थर मत चलाना, गाली मत देना, बंदूक मत चलाना, हाथ पैर मत चलाना। 10 मिनट का क्रोध आए तब कह देना मैं जा रही 24 अवतार मंदिर में जाके बैठ जाऊं, मैं जाऊं राम मंदिर में जाके बैठ जाऊंगी, मैं जा रही, मैं तो भगवान के मंदिर में बैठ जा रही। तुमसे कौन मुंडा मिला है, कौन लड़े तुमसे, और बस गुस्से में लाल हुई के ने छोटी मोटी बांध बुता के और तुरंत मंदिर के अंदर शंकर जी के मंदिर में जाके नहीं 1 लोटा पानी तो भी तुम शंकर जी के सामने बैठी बैठी श्री शिवाय।
जब गुस्सा भी आए तो मैं अपनी साड़ी पे गुस्सा निकाल लो, श्री शिवाय नमस्ते। और इस बीच में कहीं का तुम मंदिर में जल चढ़ाने आ जाओ और तुमको गुस्सा और वो आ गया जल चढ़ाने, फिर क्या होगा? इनंगटी जा, थोड़ा साइड हो ही जा, दिख नहीं रहा मैं बैठी हूं, इतना मैं उन्हें कह दिया तो उधर सड़क के तू नहीं बैठी जाए। बस फिर मन में गुस्सा आया, अब तो यहां भी नहीं बैठूं, फिर चली गई हनुमान जी का मंदिर में। अब हनुमान जी के मंदिर में बैठी बैठी कह रही, इतनी शक्ति देना, जैसे तुम लंका में टूट पड़े थे मैं भी घर वालों पे टूट पड़ूं, ऐसी शक्ति। हनुमान जी भी बोले, रेंदे रियो देपालपुर वाली, रेंदे, कहां जाए कहां जाए। अरे अगर भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर करते रहोगे। क्रोध पर संयम हो तुम। तीन दौलत में पहली दौलत है दिल को, बोलो बोलो जम के बोलो, जम के आवाज नहीं आ रही है, बड़ा रखना। दूसरे नंबर की दौलत है मन को, बुद्धि को, चित्त को ठंडा रखना। गाली दे दी ना, दे दे तो गाली देने वाला व्यक्ति सोचे कि मैंने एक गाली दे दी ने मैं सवा शेर हो गया, कुछ नहीं हुआ। भगवान कृष्ण की सभा में कितनी गाली बकी थी वह बुआ जी के छोरे ने। भगवान कृष्ण की सग्गी बुआ का छोरा, क्या नाम था? शिशुपाल। सग्गी बुआ का छोरा। गाली कोई दूसरा नहीं देगा तुमको, गाली कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देगा तुमको, अपशब्द कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कहेगा तुमको। जब तुम्हें बढ़ता हुआ देखा जाएगा तब तुम्हें गाली दी जाएगी। जब तुम आगे बढ़ते जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे, अभी तुम्हारे पास में मात्र 1 बीघा जमीन थी, धीरे धीरे खरीदते खरीदते 2.5 बीघा हो गई, 2 बीघा हो गई, 3 बीघा हो गई। बस अब तैयारी कर लेना, जैसे जमीन बड़ी है वैसे गाली पड़ेगी। पहले एक गाड़ी थी केवल साइकिल, मोटरसाइकिल आ गई, 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, ट्रैक्टर आ गया। तैयारी कर लेना, जैसे गाड़ी बड़ी है वैसे गाली बढ़ेगी। पहले एक छोटा सा कमरा था घास का, कबेलू का झोपड़ा, उसी में रहते थे। धीरे धीरे 2 कमरा हो गया, 2 कमरे से पक्का मकान बन गया, लेंटर का मकान, छत का मकान, बिल्डिंग बन गई, 3 मंजिल का कमरा बढ़ गया। जैसे जैसे कमरे बढ़े वैसे वैसे ध्यान रख लेना कि गाली बढ़ेगी। पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था, कोई नहीं। तुम्हारा नाम धीरे 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 आगे बढ़ा है, नाम अगर आगे बढ़ा है तो तैयारी कर लेना कि गाली पड़ेगी। जब हमारा शास्त्र ही कह रहा है कि धीरे धीरे वो कहे ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकही पराई विभूति, ये रामचरितमानस कहती है ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकई पराई विभूति। दुनिया की विभूति आपको आगे बढ़ते हुए, आपको अग्रण्य होते हुए, आपको तरक्की करते हुए जो जो देखेगा वो आपको गालियां देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, आड़ी टेढ़ी बातें करेगा, आपके लिए निंदा करेगा, आपके लिए अपशब्द बोलेगा, आपके लिए आड़ा टेढ़ा कहना चालू कर देगा। तो क्या करें? भगवान कृष्ण की कथा कर रही है, सग्गी बुआ का लड़का शिशुपाल गाली पर गाली दे रहा है, खूब गालियां दे रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। शिशुपाल को और बुरा लग गया, उसने कहा बताओ मैं गाली दे रहा हूं जो हंस रहा है। एक बार तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखना,
जो तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए और वो तुमको गाली दे, अपशब्द कहे, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना कि सीवर वाला महाराज सही बोला कि गलत बोला। वो तुम्हें गाली दे और तुम एकदम जोरदार सिर पे पल्लू बल्लू लेके और खूब उसके सामने मुस्कुराओ, खूब मुस्कुराओ, खूब जोरदार। फिर क्या होगा? होगा क्या? वो गाली दे और तुम तेरा तुझको क्या लागे, तन मन धन सब हे प्रभु सब तेरा। वो गाली दे रहा है, आप भजन गा। वो गाली दे रहा है, आप मुस्कुरा। वो अपशब्द कह रहा है, आप प्रसन्न रहो। हम तो केवल वही नहीं कहेंगे, हम ये तक कहेंगे सास भी अगर गाली दे रही है तो बहू से निवेदन है, पलट कर एक शब्द मत बोल, एक शब्द पलट कर मत बोल। बस वो गाली दे तो अंदर जा, खूब प्रेम से डेंटिंग पेंटिंग करके डोकरी आड़ी तड़ी बोले और तू के सामने बेहतरीन जोरदार मोबाइल पे गाना लगा के, मैं तो चली वृंदावन राणा मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे मेलों में आग लगे। बस और खूब प्रेम से प्रसन्न थे। वो बूढ़ी माँ गाली दे और तू उसके सामने प्रसन्न से बस मुस्कुरा कर चली जा। कितनी देर देगी, कितना देर अपशब्द कहेगी, कितना ताना देगी, कितनी देर बोलेगी? बोलते बोलते तो ये रेडुआ भी अपना सिग्नल भूल जाता है, तो ये अपना सिग्नल नहीं भूलेगी। तो बस वो गाली दे तो प्रसन्न रहे, सामने वाला शब्द कहे तो प्रसन्न रहे। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ट्रैक्टर, ट्राली, गाड़ी, मशीन, मोटर, जमीन, जायदाद, मकान, सत्ता, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुमको अपशब्द, तुमको गालियां, तुमको ताने मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। केवल ये सत्ता से ही मतलब नहीं होता, नौकरी में भी अगर प्रमोशन मिलता चले जाता है, पहले केवल साधारण सी वो थी, फिर 1 स्टार आया, फिर 2 स्टार आया, फिर 3 स्टार आया, फिर शेर लग गए। जैसे जैसे तुम पद पर ऊपर उड़ते चले जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे भी विरोधी, अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले, ताना देने वाले, आड़े तेड़े करने वाले, तुम्हारे भी प्रतिष्ठा से ईर्ष्या रखने वाले बढ़ते चले जाएंगे। पहले साधारण सी तनख्वाह मिलती थी, प्राइवेट नौकरी 10,000 20,000, वही नौकरी में तुम्हारे को तनख्वाह मिलने लगी 50,000, वही नौकरी में तनख्वाह मिलने लगी 1.5 लाख। धीरे धीरे ईर्ष्यालु बढ़ने लगेंगे, गालियां मिलने लगेगी, अपशब्द मिलने लगेगा। तरक्की जहां होती है, प्रशंसा जहां होती है, आपकी आनंदता जहां बढ़ती है, वहां पर तुम्हें अपशब्द मिलेगा ही। तो 3 सबसे बड़ी दौलत है, उसमें पहली दौलत है दिल बड़ा रखिए, दूसरी दौलत है दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त को क्या रखना है? ठंडा रखिए। और तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अपनी जुबान को, अपनी वाणी को मीठा रखिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। अपनी जुबान को, अपनी वाणी को मीठा रखो, मीठा। कहीं कहीं का व्यक्ति बोलता है तो इतना मीठा बोले, साहब हमारा तो मन हर लिया, इतना जोरदार बोले। और कहीं कहीं का व्यक्ति बोले तो ऐसा बोले कि मुंडा से मेंढक झड़े, बोले नहीं मेंढक झड़े पूरा, वो बोला और इसको इतना बुरा लगे कि बस डंडा लेके कूट दूं, गाली दे दूं, अपशब्द बोल दूं। घर में भी कोई कोई व्यक्ति बोले, घर में कोई व्यक्ति को काम कराना रहना तो इतना अच्छा बोले, हमारी मौसी सास ऐसी जोरदार बोले, दोनों बहन सगी, और हमारी मौसी सास बोले तो ऐसा जोरदार बोले, सारा काम कराई ले। और हमारी सास बोले तो ऐसा बोले जैसे आकाश में बिजली चमकने गिर के तुरंत बमूल का पेड़ पे टपकी गई। ऐसी प्रेम की भाषा जहां, स्नेह की भाषा जहां, आनंद की भाषा जहां हो, करुणता की भाषा जहां होगी, मीठी भाषा जहां होगी, उधर आनंद की अनुभूति, आनंद की।
महाराज इसीलिए कहते हैं हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया। दोनों हाथों से थाली सेवा देते हुए तीनों पंडाल के सभी भाव से आनंद के साथ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में